YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जींद उपचुनाव हर पार्टी के लिए जरूरी है, लेकिन एक पार्टी ऐसी भी है जिसका भविष्य काफी हद तक यह उपचुनाव ही तय कर सकता है। दरअसल हम बात इनेलो से अलग होकर बनी नई पार्टी जेजेपी की कर रहे हैं। आखिर क्यों ये चुनाव जेजेपी के लिए खास है, जरा ये भी समझिए। वैसे तो जींद उपचुनाव सभी पार्टियों के लिए बेहद खास है, लेकिन ये उपचुनाव जेजेपी और इनेलो के लिए नाक का सवाल है। अगर बात इनेलो से अलग होकर बनी जेजेपी की करें तो जींद में पार्टी जीत का स्वाद चखने के इरादे से उतरी है। ये उपचुनाव जेजेपी के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस चुनाव से पता चल जाएगा कि जींद रैली के दौरान दुष्यंत और दिग्विजय के साथ खड़ी भीड़ को वोट में तब्दील करने में पार्टी कामयाब हो पाई या फिर नहीं। जींद की धरती पर पहली जीत दर्ज करने पर रहेगा जोर। जीत हासिल कर इनेलो से ऊपर आने की कोशिश। रणदीप सुरजेवाला को भी मात देना चाहेगी जेजेपी। जेजेपी के लिए जींद की जंग नाक का सवाल सिर्फ इस लिहाज से नहीं है कि पार्टी नई है, इसलिए जींद उपचुनाव से अपना सियासी खाता खोलना चाहेगी, बल्कि इसलिए भी ये चुनाव जेजेपी के लिए नाक का सवाल है क्योंकि कांग्रेस ने जिस उम्मीदवार को खड़ा किया उन्होंने ओपी चौटाला को चुनाव में 2 बार मात भी दी है। खुद दिग्विजय चौटाला ये कह चुके हैं कि उनकी इच्छा थी कि वो रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ चुनाव लड़े। आप हमेशा कहते थे कि आपको रणदीप सुरजेवाला के सामने चुनाव लड़ना है, वो आपकी बात पूरी हो गई है। परमात्मा जो है वो रास्ते खोलता है और मेरे दादा और मेरे पिता का राजनीतिक भी और जो साजिश मेरे दादा और पिता के खिलाफ रची जिस व्यक्ति ने, आज मुझे उसके खिलाफ चुनाव लड़ने का ये अवसर परमात्मा ने दिया है। निश्चित तौर पर ऐसे में रणदीप सुरजेवाला से कड़ा मुकाबला रह सकता है। इसके अलावा इनेलो और बीजेपी भी जेजेपी के निशाने पर हैं। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक।